तो दोस्तों बायोकॉन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है अभी कि क्या सच में कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई है, क्या सच में नंबर्स थोड़े से कमज़ोर है। बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, बहुत ही शानदार नंबर है। कैसे क्या है चलिए मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि नंबर्स पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कैसे नंबर है, क्योंकि बस डाटा देखने से आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे नंबर्स है। तो ये डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं करोड़ में आपको बताता हूँ कैसे क्या हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 2319 करोड़ था, पिछले साल 2174 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2941 करोड़ है। याद रखिए 2941 करोड़, 40% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। एक बात है। दूसरी बात, कंपनी का रेवेन्यू देखें क्वार्टर तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो 30% क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और साल दर साल 40% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। दूसरा प्रॉब्लम है कि कंपनी का कहना है, कंपनी का दिखाना है कि कंपनी लॉस में चली गई है क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है। क्यों ज़्यादा हुआ है गौर कीजिएगा। कंपनी का एक्सपेंस इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि 4 फैक्टर है यहाँ पे। पहला फैक्टर तो ये है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में पिछले क्वार्टर में कंपनी को 276 करोड़ का फायदा हुआ था, इस क्वार्टर में मात्र 131 करोड़ का फायदा हुआ है। तो यहाँ से 140 करोड़ तो ऐसे ही निकाल दीजिए जो कंपनी को पिछले क्वार्टर से ज़्यादा पे करना पड़ा है इस क्वार्टर में। दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी जगह कंपनी का आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में कंपनी को पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ लगे थे, जबकि इस क्वार्टर में 120 करोड़ लगे हैं। तो 90 करोड़ का डिफरेंस वहाँ पे है। 90 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में वहाँ से ज़्यादा खर्च किए। तीसरा चीज़ निकल के आता है हमारा अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में कंपनी को पिछले क्वार्टर में 652 करोड़ लगे थे, जबकि इस क्वार्टर में 871 करोड़ लगे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 230 करोड़ यहाँ पे निकाल दीजिए। इनको टोटल करेंगे आप तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं ये तो हो गया 4 3 7 16 3 460 करोड़, मतलब 450 करोड़ कंपनी ने पिछले क्वार्टर से ज़्यादा खर्च किए हैं इस क्वार्टर में, वो भी फालतू का। जी हाँ, फालतू का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो होता है वो रियल एक्सपेंस होता है। उसके अलावा जो भी एक्सपेंस जो होता है ना वो फालतू का एक्सपेंस होता है, जो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा खर्च करे कि नहीं करे। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने 450 करोड़ पिछले क्वार्टर से ज़्यादा खर्च किए। चलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी बेहतर है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 274 करोड़ था, पिछले साल 316 करोड़, अभी देखें तो 301 करोड़ है। तो पिछले क्वार्टर से 10% के आसपास की तेजी है। पिछले साल के मुकाबले बोले तो पिछले साल के मुकाबले फ्लैट ही बोल सकते हैं, 3% के आसपास की गिरावट है, लेकिन उसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो पिछले साल के मुकाबले फ्लैट है, अब पिछले क्वार्टर से बेहतर है 10%। लेकिन प्रॉब्लम आती है नेट प्रॉफिट के अंदर। नेट प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में इस बार देख लीजिए कितना बड़ा लॉस लगा है। 271 करोड़ का लॉस लगा है एक्सेप्शनल आइटम में। मतलब कंपनी इस क्वार्टर में क्या की है, सच बताया आपको, कंपनी ने बस रिजल्ट बना दिया है और खर्चे ऐसे करके लुटाए हैं कि बाप के पैसे हैं, मजे से लुटा। मतलब क्या क्या जगह नहीं लुटा है। चेंज इन इन्वेंट्री में कंपनी ने लुटा दिए, मतलब या एक्सेप्शनल आइटम में लुटा दिए, फाइनेंस कॉस्ट में लुटा दिए, फिर अदर एक्सपेंस में भी लुटा दिए। मतलब क्या करना है नंबर्स को। तो इस सब वजह को लेकर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आता है वो लॉस में है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो 81 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 219 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो 20 करोड़ के लॉस में है। तो ये सारे पैरामीटर को देखें तब जाके लॉस में आता है। अगर कंपनी का बस रिवेन्यू में से एक्सपेंस को आप निकालते हैं फिर भी कंपनी प्रॉफिट में है, और इतने खर्चे करने के बावजूद। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से देखें नंबर पॉजिटिव साइड पे ही है, जस्ट बिकॉज की कंपनी के मैनेजमेंट ने इतनी बुरी तरीके से एक्सपेंस को खर्च किया है, एक्सेप्शनल आइटम भी डाला है, अदर एक्सपेंस भी डाला है, सब कुछ डाला है। उस वजह से मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं उनको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा, उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ऐसा किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ी बहुत गिरावट आएगी इस शेयर के अंदर, वाजिब है, आनी भी चाहिए। लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी रैली नीचे के लेवल से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बेहतर है, बस सेंटीमेंट नेगेटिव हो रहा है, मोमेंटम नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि अदर एक्सपेंस और बाकी सारी चीज़ों में कंपनी ने फालतू के पैसे लुटाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।